नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शायर मुनव्वर राना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर मुनव्वर राना के उस बयान को लेकर दर्ज की गई है जिसमें उन्होंने कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही करार दिया था। एफआईआर में इस बयान को वैमनस्यता बढ़ाने वाला बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राना के द्वारा दिया गया बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, इसलिए इस बार उनकी विदाई तय है। तेजस्वी ने नौकरियों को लेकर कहा कि बिहार में 4.5 लाख नौकरियों के पद खाली हैं, प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 77 पुलिसकर्मी हैं। मणिपुर में 1000 से ज्यादा क्यों हैं? नीतीश कुमार बताएं कि 15 साल में उनकी उपलब्धि क्या है। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने बिहार बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग भी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार जैसे ही हैं, जबकि वह नरेंद्र मोदी और उनकी सोच के साथ हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर पलटवार किया है। नीतीश ने कहा कि जिन्हें सब कुछ विरासत में हासिल हुआ, उन्हें कर्मवीरों के तप के बारे में क्या पता। हमने तो अपना सर्वस्व बिहार की इस पावन धरती के लिए समर्पित कर दिया है। सेवा करना ही मेरा धर्म है। अर्थव्यवस्था में मंदी और कृषि कानून को लेकर किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, देश के किसानों ने मांगी मंडी, प्रधानमंत्री ने थमा दी भयानक मंदी। बता दें कि आसमान छूती महंगाई के बीच देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रही है। त्योहारों के मौसम में अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने लगी है। अक्टूबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,05,000 करोड़ से अधिक रहा है, जो साल भर पहले इसी अवधि में 95,379 करोड़ रुपए था। सालाना आधार पर इसमें 10% की वृद्धि हुई है और फरवरी 2020 से अब तक का सर्वाधिक कलेक्शन है। मार्च महीने में लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 2 महीनों में जीएसटी संग्रह में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। जून में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद से हालात सुधरने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले जज को सेवानिवृत्ति के बाद भी सुरक्षा मुहैया कराने की याचिका खारिज कर दी है। जज एस.के. यादव ने सुरक्षा जारी रखने के लिए स्वयं शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। जज एस.के. यादव ने बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी नेताओं समेत सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था। इस मामले में एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई बड़े नेता आरोपी थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कमलनाथ को स्टार कैंपेनर की सूची से बाहर निकाल दिया गया था। कांग्रेस के स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द होने के बाद कमलनाथ ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को भी समर्थन देने की बात कहने वाली मायावती ने अब कहा है कि वो कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के साथ जाने के बजाय वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और सपा पर उनके बयान को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे मुस्लिम समुदाय बीएसपी से कट जाए। भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का अस्थायी दर्जा देने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के हिस्से में गैर कानूनी और जबरन बदलाव लाने की पाकिस्तान सरकार की कोशिश को भारत सरकार अस्वीकार करती है। उन्होंने कहा, मैं इस बात को दोहराता हूं कि तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान इलाका कानूनी तौर पर और 1947 के विलय के समझौते के मुताबिक भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है। पतंजलि आयुर्वेद के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने 18 अक्टूबर तक 25 लाख कोरोनिल किट बेचे हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के अनुसार बीते 4 महीने में ही 250 करोड़ रुपए की कोरोनिल गोलियां भारत और विदेशों में बिकी हैं। कोरोना से लड़ने में कारगर होने का दावा करने वाली गोलियों को पतंजलि आयुर्वेद ने 23 जून को लॉन्च किया था। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने भरतपुर में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है, जिस कारण कई ट्रेनों के मार्ग को बदलना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस बार वो सरकार से बात नहीं करने वाले। अगर सरकार को बात करनी है तो वो आकर हमसे रेलवे ट्रैक पर ही बात कर सकते हैं।
दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में लोकप्रिय ढाबा बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने यूट्यूबर गौरव वासन के डोनेशन के पैसों की हेराफेरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने रविवार को जानकारी दी। हाल ही में बाबा का ढाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा किए जाने के बाद वो फेमस हो गए थे। अब इस यूट्यूबर पर आरोप लगा है कि इसने बिना कांता प्रसाद की जानकारी के अपने संबंधियों के बैंक अकाउंट डालकर लोगों से बाबा के ढाबा के नाम पर डोनेशन जुटा लिया है, जिसके बारे में खुद बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद को जानकारी नहीं है। नागोर्नो काराबाख के विवादित इलाकों को लेकर आर्मीनिया के साथ युद्ध में उलझे अजरबैजान के लिए तुर्की ने एक बार फिर अपना मजबूत समर्थन जताया है। रविवार को तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चोवुशुगलू अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे और उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात कर सहयोग देने की बात कही। इससे पहले आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र लिखकर नागोर्नो काराबाख की लड़ाई में मदद मांगी थी। भारत में एक दिन में 45,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 496 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 82,29,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,22,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,61,000 से अधिक हैं। भारत में एक दिन में 8,55,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 11,07,00,000 के पार हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।